साल में 52 जुम्मे होते हैं, होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी के नेता ये धार्मिक टिप्पणियां जानबूझ के करके लोगों के मन में जहर घोलते, किसी की मर्जी के विरुद्ध उसके ऊपर रंग डालना, मैं समझता हूं कि त्योहार का महत्व को कहीं कम करेगा। बुरा न मानो, होली है। A statement by a police officer in Uttar Pradesh, Sambhal district, has kicked off a political storm. The officer's remark: Jummah comes 52 times a year. Holi comes only once. If you fear your religion will be corrupted by colors, then don't step out of your homes. साल में 52 जुम्मे होते हैं, होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। This statement has sparked controversy, drawing sharp reactions from political leaders across party lines. But is this really about maintaining peace, or is there more to it? Hello and welcome back, viewers. This is Dipsirat Kaur and you're watching The Savera. Now, some see it as an attempt at communal harmony, while others argue that such remarks from law enforcement could be divisive. And as expected, political leaders have jumped into the debate. Aam Aadmi Party leaders have strongly criticized the statement, calling it unnecessary and questioning whether such words from a police officer are appropriate. Festivals are about unity, not exclusion, they say, adding that such remarks could send the wrong message. Let's hear more from them. कल मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुना और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को एक सीओ के बयान के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। वो संभल के सीओ के बयान को बहुत सूरमा वाला बयान बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि उलेमाओं ने, मौलानाओं ने ये कहा है कि भाई अपने अपने घरों में नमाज पढ़ लें, हिंदू भाइयों के त्योहार को डिस्टर्ब न करें। दूसरी तरफ वो सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। तीसरी तरफ कह रहे हैं एक समय नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नफरती एजेंडा छोड़ के प्रदेश के विकास के लिए क्या जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के लिए क्या जरूरी है, कैसे यहां पे अमन, चैन और शांति कायम रहेगी, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सीओ है, ये जो अधिकारी हैं, ये जो पुलिस के कप्तान हैं या दूसरे अधिकारी हैं, ये तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। सत्ता बदलेगी, इनकी भाषा बदल जाएगी। देखिए, बीजेपी के नेता ये धार्मिक टिप्पणियां जानबूझ के करके लोगों के मन में जहर घोलते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। वक्त ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर धर्म को हम साथ लेके चले। होली परंपरागत तौर पे हम भगवान श्री कृष्ण के समय से मनाते आ रहे हैं, परंतु होली अब पर्यावरण की दृष्टि से भी हम फूलों के साथ खेलें, हम चंदन के साथ खेलें। किसी की मर्जी के विरुद्ध उसके ऊपर रंग डालना, मैं समझता हूं कि त्योहार का महत्व को कहीं कम करेगा। ये एक अशोभनीय विषय है, गंभीर विषय है और जहरीला और सांप्रदायिक विषय है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, हाकिम नूसूर, वो किस धर्म के थे, या शिवाजी के जो सेनापति थे वो किस धर्म के थे? क्या ये बताएंगे कि अकबर के जो नायक थे या सेनापति थे वो क्या राजा मानसिंह नहीं थे? इस तरीके से इतिहास को सांप्रदायिक रूप से बांटकर विकृत रूप से प्रस्तुत करना, ये देश के लिए चिंगारी के रूप में है और चिंगारी का खेल बुरा होता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी चिंगारियां सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं ताकि उन्हें मुख्य मुद्दों पर, महंगाई पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर जवाब न देना पड़े। इसलिए लोग विषयांतर करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। Now, Congress leader Imran Masood has also weighed in, stating that such statements could deepen divisions rather than foster peace.
A police officer's duty is to ensure law and order, not to make remarks that could be misinterpreted, he said. Let's hear more in his words now. देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं, इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है, इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। Fakhrul Hasan Chand, spokesperson for the Samajwadi Party, echoed similar concerns, questioning the administration's stance on such sensitive matters. Is this the message we want to send about festivals? He asked, urging leaders to focus on inclusivity. Here's more on what he had to say. सदन में जिस तरह से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल होता है उसका असर कहीं ना कहीं अधिकारियों पे भी पड़ रहा है और जो अधिकारी होते हैं उनके के लिए नियम और कानून होते हैं। समाजवादी पार्टी समझती कि जिला प्रशासन ने क्या सीओ को अधिकृत किया था मीडिया से बात करने के लिए, ये जिला प्रशासन को जरूर बताना चाहिए। और देश में रहने वाला हिंदू मुसलमान, उसको ना होली के रंग से दिक्कत है, ना ईद की सेवई से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति का एजेंडा है, इसलिए जो अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा किसी अधिकारी की नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी बयान अधिकारी का है समाजवादी पार्टी समझती है उचित नहीं। Meanwhile, BJP's Ajay Alok has defended CM Yogi Adityanath, asserting that the government has always ensured peaceful celebrations. This is being blown out of proportion. Holi is a festival of joy and the administration is only ensuring that it remains peaceful, he said. ये ऐसा है कि होली रंगों का त्योहार है, साल में एक बार आता है और सौहार्द के साथ लोग मनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही बात कह रहे हैं और नमाज की ऑलरेडी सब जगह से बात हो चुकी है। धर्मगुरु अपील कर चुके हैं कि 2 बजे के बाद नमाज पढ़िए। उसके बावजूद लोगों को अगर रंग से दिक्कत है तो अच्छा रहेगा घर में रहें। With leaders taking opposing stance, the larger question remains, should law enforcement really make such statements? Are festivals becoming political battlegrounds rather than occasions of togetherness? And most importantly, viewers, what do you think? Do such remarks help maintain order or do they create more division? Should politicians be turning every festival into a debate? Let us know your thoughts and we'll make sure to give them a voice through your very own medium, The Savera. Until then, stay tuned. You may subscribe to our Facebook, YouTube, Twitter and Instagram handle and don't forget to download the Savera app.